प्रेरणा एक ऐसी प्रेम शक्ति है जो हमारे काम या भावनाओं में जोश भरने का काम करती है। किसी व्यक्ति की सफलता के पीछे मोटिवेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। यह हमारे अंदर काम करने की लगन को पैदा करती है। यह एक बहुत पावरफुल ताकत है जो हमारी जिंदगी बदल सकती है। जब हम यह समझ लेते हैं कि मोटिवेशन कैसे काम करती है या कैसे उत्पन्न होती है, तब हम अपनी जिंदगी, अपनी मंजिल तक बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं, अपनी असली मकसद को हासिल कर सकते हैं और उन सभी व्यक्तियों को भी प्रेरित कर सकते हैं जो सफलता के लिए कड़ी संघर्ष कर रहे हैं और मोटिवेट हो चुके हैं। एक व्यक्ति ने जिसने गरीबी से उठकर अपनी मेहनत से करोड़ों का बिजनेस खड़ा किया था, अचानक ही किसी कारणवश उसे अपने बिजनेस को बंद करना पड़ा। उसे अपने बिजनेस में बहुत नुकसान का सामना करना पड़ा। बैंक से भी उसने लाखों रुपए लोन लिया था। उसका भुगतान करने में भी वह असमर्थ रहा। यह कहना गलत नहीं होगा कि वह एक रात में ही सड़क पर आ गया। एक सुबह जब वह अपने शहर के गार्डन में उदास बैठा था, उसने पाया कि एक बूढ़े व्यक्ति का हाथ उसके कंधे पर है। एक बूढ़ा व्यक्ति उसके सामने खड़ा था और उससे उसकी परेशानी का कारण पूछ रहा था। उस आदमी ने बूढ़े व्यक्ति को अपनी सारी बातें बताई कि कैसे गरीबी से उठकर वह इतना अमीर बना था और आज लौटकर वह एक गरीब जिंदगी जी रहा है। उसकी हालत पहले से काफी बदतर थी। बूढ़े व्यक्ति ने उसे अपनी कहानी बताई कि उसके साथ भी एक बार यही वाकया हुआ था और उसने यह बताया कि कैसे वह फिर से अपनी अमीरी का सफल तय कर सकता है। उसे बूढ़े व्यक्ति ने उस आदमी को 1 करोड़ का चेक देते हुए कहा कि तुम यह पैसे अपने पास रखो और फिर ये एक नई शुरुआत करो। जब तुम्हारी बिजनेस चल पड़े तो मुझे ये रकम वापस कर देना। मैं हर सुबह इस गार्डन में टहलने आता हूँ। जिस दिन तुम इस चेक से भी ज्यादा पैसा कमा लो और पहले से ज्यादा अमीर बन जाओ, उस दिन तुम मुझे मिलने के लिए आना और अपनी कहानी मुझे बताना। इतना कहकर वह बूढ़ा व्यक्ति वहां से चला गया। वह व्यक्ति चेक को हाथ में पकड़े सोचता रह गया कि एक अनजान आदमी ने उसकी मदद क्यों की। वह बूढ़ा व्यक्ति उस नौजवान पर एक विश्वास छोड़कर गया था। उस नौजवान से ज्यादा उस बूढ़े व्यक्ति को उस आदमी पर भरोसा था। मोटिवेशन की आग उस आदमी के अंदर पैदा हो चुकी थी। बूढ़े व्यक्ति की कई बातें अपने मन में बार बार दोहरा रहा था। अब उसे अपने अंदर से आने लगा था कि उसे कुछ करना है और अपनी गरीबी को लात मारकर फिर उसे अमीरी का सफर तय करना है और इतना पैसा कमाना है जितना कि उसने कभी नहीं कमाया था। बिना किसी डर के वह व्यक्ति अपने पुराने बिजनेस को बचाने में लग गया। वह इस बात को जानता था कि यह भविष्य में उसे पैसा इतना करेगा कि जरूरत पड़ी तो वह चेक उसके पास है। वह बूढ़े व्यक्ति को अपना प्रेरणा स्रोत बनाकर जी तोड़ मेहनत करने लगा और 2 साल के अंदर ही उसने वह कर दिखाया जो उसने खुद भी नहीं कर सोचा था। वह अपने शहर का सबसे अमीर व्यक्ति बन चुका था। उसने अपने बिजनेस का विस्तार किया और वो खरबों का नया बिजनेस भी बनाया, वह भी बिना उसके चेक की सहायता के। उसने उस चेक का इस्तेमाल किया ही नहीं, बल्कि उसने दम पर अपने आंतरिक प्रेरणा के कारण जो उस बूढ़े व्यक्ति से उसे मिली थी, ये सब कर दिखाया। 2 साल बाद जब वह उस गार्डन में बूढ़े व्यक्ति से मिलने के लिए गया तो उसने जो देखा चौंक गया देने वाला था। दीवार पर उस बूढ़े व्यक्ति की पोस्टर लिखी हुई थी और बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, यह बूढ़ा व्यक्ति पागल है जो व्यक्ति को करोड़पति कहता फिरता है। जहां भी यह व्यक्ति नजर आए कृपया पागल खाने में संपर्क करें।
आंतरिक प्रेरणा हमें अंदर से प्रेरित करती है। हम अनजाने में सही, लेकिन खुद को इतना मोटिवेट कर सकते हैं कि उसकी कोई भी हद नहीं। इस कहानी में संदेश दिन के उजाले की तरह साफ है। वह व्यक्ति जानता तक नहीं था कि चेक असली है या नहीं, लेकिन उसके बावजूद इसके बाद भी वह चेक के बारे में न सोचकर उस बूढ़े व्यक्ति की बातों से इतना प्रेरित महसूस करने लगा था कि जिसके कारण ही वह बड़ी से बड़ी सफलताएं हासिल कर सका। यदि आप बड़ी बड़ी सफलताएं हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी प्रेरणा को पहचानने और उसे बहुत पावरफुल बनाने की जरूरत होती है। जब हमारे द्वारा किए गए काम की सराहना होती है तो लोग प्रशंसा करते हैं, हमें आदर देते हैं, हमारा मान सम्मान देते हैं और हमसे जुड़ाव महसूस करते हैं। तो इस आंतरिक प्रेरणा की मान्यता के अंतर्गत आती है। जॉर्ज ग्रीटर ने कहा है कि जिम्मेदारी जब हमारी दिली इच्छा भी बन जाती है तो उससे संतोष और खुशी मिलती है। जब हम अपनी जिम्मेदारी समझने लगते हैं तो प्रेरणा अपना काम करना शुरू कर देती है। हमें प्रेरित होने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। जिम्मेदारी उठाने पर सब कुछ अपने आप ही हो जाता है। बाहरी प्रेरणा से तात्पर्य है कि हम बाहरी वातावरण को देखकर खुश हों, प्रेरित महसूस करते हैं। ये बाहर से हासिल होती है, जैसे पैसा, किसी चीज को खोने का डर, सोसाइटी की नजरों में ऊपर उठना। जब गधे को एक सामान से लदी गाड़ी खींचनी होती है तो गधे के सामने एक मीठी गाजर लटका दी जाती है। गधा लटकती गाजर को देखते हुए सामान को खींचना शुरू कर देता है। समय समय पर गधे को थोड़ी सी गाजर खाने के लिए आपको देनी पड़ती है, वरना उसका उत्साह खत्म हो जाएगा। उसे थोड़ी सी गाजर खाने के लिए आपको देनी पड़ती है। उसे थोड़ी गाजर खिलाते रहिए, उसे आपने सामने लटका छोड़ देते हैं। गधा गाजर को देखते हुए ही सामान को खींचता रहता है। इस प्रकार की प्रेरणा बाहरी प्रेरणा है। इससे हम लंबे समय तक अपने काम को नहीं कर सकते। इससे संभव है कि हम जल्दी सफल हो जाएं, लेकिन लंबे समय तक अपनी सफलता को बरकरार रखना संभव नहीं होगा। आत्म प्रेरणा लेनी होगी। हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ न कुछ उपलब्धि हासिल करना चाहता है। एक मकसद के साथ जो व्यक्ति कुछ करने के लिए आगे बढ़ना चाहता है, वही है आत्म प्रेरणा। मतलब यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें लोग कोई भी काम किसी दूसरे की प्रेरणा या प्रशंसा की वजह से नहीं, बल्कि अपनी खुद की वजह से करना चाहते हैं। सही मायने में ऐसी प्रेरणा ही मजबूत होती है। आपको अपने अंदर के आत्मविश्वास को जगाना है। हमारे अंदर का विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आप बस अपनी जिम्मेदारी को समझें, अपने रिश्ते में मिठास लाएं, एक क्वालिटी लाइफ जिए। जब आप अंदर से खुश होते हैं, किसी के सामने बनावटी चेहरा नहीं बनाते, तब यकीनन जानिए आप अंदर से खुश और प्रेरित महसूस करेंगे। इज्जत दें, काम को इंटरेस्टेड बनाएं, मदद करना सीखें, लेकिन हमेशा हेल्प करने वाला न बनकर हेल्प करने वाला बने। दूसरों के काम को सराहना करें, एक अच्छा वक्त वाले, लेकिन दूसरों की बातें हमेशा ध्यान से सुने। ये कैसा लगा दोस्तों, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और लाइक जरूर ठोकिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।